4/11/2023 को पश्चिम चंपारण बिहार की एक महिला के द्वारा जरिए दूरभाष प्रशासन से संपर्क किया गया। पहले डीएम मैम को सूचना मिली, फिर उन्होंने मुझे बताया, तो हमने तत्परता से उस महिला से वार्ता की। उनके द्वारा बताया गया कि 3 तारीख से उनके भाई सूरज कुमार पुत्र बबलू कुमार निवासी ग्राम शिकारपुर थाना सिकटा जनपद पश्चिम चंपारण बिहार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये 1/11/2023 को अपने घर से औरैया के लिए निकले थे। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने ये बताया कि इनका भाई औरैया में रहकर कुछ दिनों काम किया था किसी मार्केटिंग एजेंसी में, जिसका केवल उन्हें नाम पता था गॉलवे कॉस्मेटिक्स। उसका कोई एड्रेस और कोई संपर्क सूत्र बहुत उनके पास नहीं थे। केवल 3 नंबर और अनिल का नाम उन लोगों ने बताया। और फिर जब वो भी अपने स्तर से पूछताछ करते रहे, सुबह 5/11/2023 को पहुंचे तो उन्होंने एक अनिल और एक दीपक, 2 लोगों पर शक जाहिर करते हुए अपने बेटे, इनके पिता आए थे, अपने बेटे के मिसिंग की सूचना दी, जिस पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज करके जो टीम्स पूर्व से रात से ही लगा दी गई थी 4/11/23 से ही, उनके माध्यम से गैलवे ग्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिसेज तस्दीक किए गए। कहाँ पर यहाँ पे लोग रह के इसमें नौकरी कर रहे थे वो देखे गए। तो ये जो बताया गया अनिल था, इसका कमरा चिन्हित किया गया जहाँ पर अनिल और दीपक दोनों मिले। इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि सूरज यहाँ पे आया था, इसको जो इसने पैसे जमा किए थे वो लेने के लिए आया था। इनके द्वारा पहले बताया गया, गुमराह करते रहे ये पुलिस को, कि ये पैसा दिया, इसका वीडियो बनाया, इनके परिवार से बातचीत कराई गई और ये सब वीडियो हमने परिवार को दे दिया है, जिसके बारे में परिवार ने भी हमें बताया था। फिर इन्होंने डिटेल बताई कि सूरज लगभग 3 बजे कानपुर सेंट्रल की टिकट कटा के यहाँ से चला गया है, जिसकी इन्होंने टिकट की फोटो भी सूरज के फ़ोन से इनके फ़ोन पे आना बताया था, जिसके बारे में गहनता से जांच की गई। तो फुटेज दिखाया तो अनिल उस टिकट को ले रहा है, उसकी फ़ोटो भेज रहा है, तभी इस पर शक हुआ। परिवार भी तब तक पहुंच गया था। इनसे और डिटेल में पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि क्योंकि सूरज ने मार्केटिंग कंपनी में काम करने के लिए जो 25,000 रुपये दिए थे वो वापस लेना चाहता था। इसके अलावा उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी जुड़वाया था कंपनी से, उसके भी पैसे वापस मांग रहा था, उसके वीडियो के एविडेंस भी उसके पास थे। तो इससे क्षुब्ध होकर इन्होंने उसके आने के बाद इसको प्लान किया, उसका वीडियो बनाया कि जब पैसा लेके यहाँ से चले जाओगे उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और ये परिवार को भी भिजवाया। फिर जब ये पूरा प्लान बना लिया कि घर भेजने के बहाने से इसको बाइक पर ले जाएंगे, रात को लगभग 11-12 बजे करीब ये दीपक और अनिल दोनों लोग मृतक सूरज को अपनी बाइक पे बिठाकर जालौन की तरफ ले गए। जालौन में इन्होंने अंधेरे का फ़ायदा उठाया, जहाँ पर इन्हें जंगल जैसा दिखा कि कोई आबादी नहीं है, वहाँ पर ये उसको ले गए। बारी बारी से उसका पहले गला दबा के इन्होंने छोटे 2 जंगल ये किचन वाले जो नाइफ होते हैं जिससे सब्जी वब्जी काटते हैं, वो एक चाकू लेकर दोनों ने उसका पूरा गला रेत दिया। जब इनसे पूछा गया कि जगह दिखाओ, बॉडी दिखाओ, तो इनको ले जाकर इनकी निशानदेही पर, दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर जालौन जनपद में ग्राम मढ़ारी और ग्राम पहाड़पुर के बीच में एक खेत है, दोनों के बीच में से नाली सी बनी थी जिसमें ये डेड बॉडी को छुपा कर आ गए थे। जो इनसे सिर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पहचान छुपाने की नीयत से वापस आते टाइम ये शॉल में लपेट के उसका सर एक लोहिया पुल पड़ता है, ये भी जालौन में है, एक नदी के ऊपर नाला जैसा है, सेहूद मोड़ के पास, उसमें फेंक दिया, जिसकी गोताखोरों से काफ़ी तलाश कराई गई। कल ये नहीं मिल पाया है, पर इन्वेस्टिगेशन की कड़ी में इसको आगे भी ढूंढा जाएगा।
इसके बाद इनसे आला कत्ल के बारे में पूछताछ की गई तो इन्होंने बॉडी के आसपास ही उसको 2 गड्ढे करके छुपा दिया था। आला कत्ल दोनों चाकू जिसमें खून लगा हुआ था मृतक का, उसको ले लिया है। मौके पे फील्ड यूनिट गई थी और यह कि उसने सारे जो एविडेंसेस हैं, काफ़ी एविडेंसेस मौके पर मिले हैं, उसको कलेक्ट कर लिया है। अब उसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये जघन्य प्रकार की घटना है। इसको रोकने के लिए और इसमें अग्रिम कार्रवाई करने के लिए इस पे एनएसए और गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। शेष ये जो गैलवे की जो फ्रेंचाइजी के रूप में एक कंपनी यहाँ पे चल रही है, जिसमें काफ़ी लोग बाहर के आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसमें क्योंकि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप का है, जो स्वतः कोई फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें कोई इनहेरेंट प्रोडक्ट आदि प्रोडक्शन वगैरह नहीं दिखता है तो फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसमें अपर पुलिस अधीक्षक सीओ सिटी और 3 लोग और जोड़कर एक टीम गठित की गई है। 15 दिन में जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और इनका कार्य प्रणाली, जो भी हेड ऑफिस आदि से इनको सामान मिल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, सेलिंग कर रहे हैं, उसकी डिटेल जांच करने के लिए मेरे द्वारा टीम गठित कर ली गई है। इसके अलावा एक घटना इसी प्रकार की बीहेड करने के लिए, जिसमें सर नहीं मिला था, सिमिलर पैटर्न पे 24/10/2023 को कोतवाली में हुआ था। ऐसा संदेह किया जा रहा है, क्योंकि अब तक उसका कोई सूचनाकर्ता नहीं मिला है, उसकी शनाख्त नहीं हो पाई है, तो वो भी घटना इन लोगों के द्वारा कारित की जा सकती है, क्योंकि ये बाहर का कोई व्यक्ति होने की अंदेशा पर इनसे पूछताछ भी की गई, उसमें हीला हवाली कर रहे हैं। अभी जो ये जांच अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जा रही है, उसमें सभी लोगों का डेटा लेकर और चेक किया जाएगा कि किसी को यहाँ से मिसिंग तो नहीं है, तो वो वाली घटना को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें रात्रि में सूचना मिली और सुबह तक इसमें सभी टीम्स ने, एसओजी सर्वेलांस थाने की टीम ने सीओ साहब के निकट पर्यवेक्षण में इसको पूरा वर्कआउट किया और लगभग 18 घंटे में पूरी घटना का खुलासा किया। इसके लिए वर्कआउट करने वाली टीम्स को संयुक्त रूप से 25,000 का पुरस्कार घोषित किया जा रहा है।